पिछले पार्ट में आपने देखा कि कैसे 6 बेघर भाइयों ने मिलकर एक ऐसी ताकत कोलिशन बनाई जिसने अफ्रीका के सभी सैंट्स की धरती हिला दी। मखुलू की ताकत और मिस्टर टी की खतरनाक क्रूरता अब एक साथ आ चुकी थी। लेकिन सवाल ये था, क्या ये 6 भाई सिर्फ अपना इलाका बचाना चाहते थे? नहीं, उनका इरादा सिर्फ शिकार करना नहीं था, वे तो पूरे जंगल में नरसंहार करने निकले थे। आज के इस पार्ट में हम देखेंगे कैसे इन 6 शेरों ने मिलकर 100 से ज्यादा शेरों का काल बनकर पूरे जंगल पर अपना खूनी राज कायम कर दिया। साल 2006 की वह रात मैपोगो ब्रदर्स का सामना हुआ स्पार्टा प्राइड के ताकतवर नरों से। यह वही शेर थे जो कई सालों से इस इलाके के राजा थे। आमतौर पर शेर एक दूसरे से लड़ाई से बचते हैं, लेकिन मैपोगो भाइयों के शब्दकोश में डर जैसा कोई शब्द ही नहीं था। मखुलू ने सबसे पहले एक जोरदार दहाड़ लगाई और फिर शुरू हुआ वह तांडव जिसे देखकर जंगल के दूसरे जानवर भी कांप उठे। 6 भाइयों ने मिलकर स्पार्टा नरों को चारों तरफ से घेर लिया। ये कोई बराबरी की लड़ाई नहीं थी, ये एक एग्जीक्यूशन था। मिस्टर टी ने अपनी क्रूरता का पहला असली नमूना यहीं दिखाया। उसने दुश्मन के गले को तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसकी आखिरी सांस थम नहीं गई। उस रात के बाद सभी सैंट्स का राजा बदल चुका था। जैसे जैसे मैपोगो ब्रदर्स का इलाका बढ़ता गया, वैसे वैसे उनकी क्रूरता भी बढ़ती गई। इस गैंग में सबसे खतरनाक था मिस्टर टी। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन था। उसने एक ऐसा काम शुरू किया जो शेरों की दुनिया में बहुत कम देखा जाता है, अपने ही प्रतिबंधित शेरों का मांस खाना। मिस्टर टी सिर्फ नरों को ही नहीं मारता था, वह दूसरे झुंड के छोटे शावकों को भी नहीं छोड़ता था। वह उन्हें मार देता था ताकि उस इलाके में सिर्फ मैपोगो का ही खून राज करे। उसकी इस दहशत ने उसे एक नया नाम दिया, द बूचर। बाकी 5 भाई भी उसके साथ मौत का तांडव मचा रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने लगभग 70,000 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर लिया। लेकिन इतनी बड़ी ताकत और इतनी क्रूरता हमेशा साथ नहीं रह सकती। जब सत्ता बहुत बड़ी हो जाती है तो दरारें अपनों के बीच ही पड़ने लगती है। मैपोगो साम्राज्य के अंदर अब एक ऐसा ज्वालामुखी तैयार हो रहा था जो जल्दी फटने वाला था। क्या मखुलू और मिस्टर टी एक दूसरे के खून के प्यासे बनने वाले थे? जानने के लिए देखिए पार्ट 3।